की जय, निजानंद स्वामी की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बेटे इन तखत। लाल आगे आए बेटे इन तखत। फिर श्रीराज आए दिले, आए मिले सब साथ। मास चार इत भई, फिर साथ के पकड़े हाथ। फिर साथ के पकड़े हाथ, तब अनूप शहर को। कल के दिन હરિદ્વારના પ્રસંગની અંદર ષટ દર્શની 10 નામ સન્યાસી, 4 સંપ્રદાય, બૌદ્ધ, જૈન, ब्राह्मण, 4 वर्ण, 4 आश्रम, सभी लोगों के मध्य में तकरीबन 4 महीने तक शास्त्रार्थ चला। और शास्त्रार्थ का मतलब ही क्या है कि शास्त्रस्य अर्थ शास्त्रार्थ, કે જે શાસ્ત્રોના અર્થને સહી સ્વરૂપમાં સમજાવી શકે અને જે શાસ્ત્રોને સત્ય તરફ જે શાસ્ત્ર વર્ણન કરે છે એ માર્ગ સુધી લઈ જવા માટે શાસ્ત્રોનું નિર્માણ થયું। અને એ શાસ્ત્રોના શાસ્ત્રાર્થથી यानी सही अर्थ थी किसी चीज का पता चले, उसी का नाम है शास्त्रार्थ है। और उद्देश्य शास्त्र का क्या होना चाहिए कि शास्त्र का उद्देश्य है कि परमात्मा की पहचान, आत्मा की पहचान और प्रकृति की पहचान, ये 3 चीज की पहचान हो जाए तो उसी के लिए शास्त्र बनाए गए। और शास्त्र का इसी का अर्थ शास्त्रार्थ है। 4 महीने तक शास्त्रार्थ करने का मतलब ही है कि वहां एक दिन में शास्त्रार्थ नहीं निपटा था। हम लोगों ने भले एक दिन में निपटा दिया, लेकिन एक सवाल आता होगा, उस सवाल का शायद 2 दिन में फिर से उत्तर आता होगा। तो इस तरह तकरीबन 4 महीने लगे इन संप्रदायों के साथ बातचीत करने में, और 4 महीनों में ये शास्त्रार्थ पूर्ण हुआ। 4 महीनों के बाद अब दिल्ली में आए और दिल्ली में से अनूप शहर सब साथ को ले चले कि जो सुंदर साथ ज्यादा थे उन सुंदर साथ को कहां छोड़ने ले जा रहे हैं? अनूप शहर। दिल्ली से दूरी पर एक अनूप शहर है, उस सिटी में इनको सुंदर साथ को वहां पर छोड़ने के लिए श्री जी साहब और ये सुंदर साथ चल पड़े। अनूप शहर में छोड़ करके फिर यहां से चले आते वापस लाल दरवाजा की हवेली में, और लाल दरवाजा में आकर के आसाजित वकील को बुलाते हैं। आसाजित आया और आसाजित को आने के बाद जो बात अधूरी छोड़ के गए थे, कब शाहजहांपुर बोडिया गए तो 22 प्रश्न का जो पत्र तैयार किया था वो पत्र यहीं छोड़ के चले गए थे कि हम इस बात को भी ढक देते हैं, और उसको रोक दिया गया। अब वो कार्य वापस शुरू करते हैं तो कह रहे कि हम इस कार्य को कैसे करें? सिफत जो तिन में मोहम्मद अली हो सलाम, जो कलाम के अंदर यानी कुरान के अंदर जो मोहम्मद साहब की सिफत यानी महिमा लिखी है उसके बारे में हम जरा जानना चाहेंगे। हिंदुओं के तरफ की कछु न रहे ठौर। और यहाँ पर जब आसाजित आया तो आसाजित के दिमाग में एक ही बात चढ़ गई कि ये तो जो कुछ कह रहे एकदम मुसलमान जैसा है। फिर उनको लगा
कि जब मुसलमान जैसा है तो उनको ऐसा लगने लगा कि हिंदू जैसे तो लगते नहीं है। अब क्यों ऐसा किया? क्योंकि आप सभी जानते हैं परमात्मा किसी एक धर्म का, एक संप्रदाय का, एक कौम का नहीं है। परमात्मा हर किसी का है। अब कोई कहे कि सूर्य, इंग्लिश में जिसको सन बोलते वो इंग्लिश वाला है, और हिंदी में जिसको सूर्य बोलते हो हिंदी वाला है, और संस्कृत में इसको दिवाकर बोलते यानी ये संस्कृत वालों का है। ऐसे कभी संभव है? सूर्य सबके लिए संभव है। हो सकता है कि उसके लिए भाषा प्रयोग की गई हो। एक इंग्लिश वाला सन बोल रहा है, दूसरे वाला कह रहा है कि वो सूर्य है, तीसरे वाला कह रहा है वो दिवाकर है, भास्कर है, रवि है, शशि है। जो नाम दिए जा रहे हैं उस नाम से क्या है कि भाषा का पता चल रहा है, और हर किसी की भाषा अलग है। मैंने कल या परसों भी बोला था कि यदि बाइबल हिब्रू भाषा में लिखी है तो कुरान की अरबी भाषा है, और उसी तरह यदि हिंदू के शास्त्र जो लिखे हैं वो सारे के सारे संस्कृत में, तो संस्कृत भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिब्रू हो, चाहे अरबी हो, फारसी हो, कोई भी भाषा है, इसे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। उसको आप 1000 नाम दो चाहे एक नाम दे दो, उसको केवल जानने से मतलब है। इसीलिए कह रहे कि इतने सारे जो नाम दिए हैं और उस नामों के अनुसार हमें लगता है कि ये मुसलमान जैसा है, लेकिन यदि दुनिया में सारी दुनिया को एक झंडे के नीचे लाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबको सभी के ज्ञान से बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि इंग्लिश वाले को इंग्लिश समझ में आती है और हम हिंदी बोलते रहे तो कैसा लगेगा? क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा, और समझ में नहीं आ रहा इसलिए जरूरत किसकी पड़ गई? इंग्लिश की। और इंग्लिश की जरूरत पड़ी तभी तो वो समझ पाएगा कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। या तो वो हमारी भाषा बोल ले या फिर हम उनकी भाषा बोल ले। तो ये कहना चाह रहे कि यही यदि एक तरफा मार्ग सोचने से तो काम नहीं होगा, ये दोनों मार्गों का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए क्या करें, अगली चौपाई में कहते हैं नबी और नारायण की। नबी और नारायण दोनों को एक मिला करके देखो, जिनको वो नारायण कह रहे उनको हम क्या करें? नबी कह रहे। अब दोनों का जब एक साथ अर्धघटन निकालेंगे तभी एक साथ हो सकते हैं, वरना दुनिया के अंदर जब अभी हर किसी चीज में चले जाओ, जब हर किसी चीज में जाने के बाद आपको एक ही चीज मिलेगी कि भाई दुनिया के अंदर हमारा देव ये है और इस देव को केवल हम ही मान सकते, दूसरा कोई मान सकता नहीं है। अभी दुनिया के सारे तत्वों की एक ही बात है कि आप जल ले लो, जल किसी एक का नहीं है, पृथ्वी किसी एक की नहीं है, हवा किसी एक की नहीं है, ठीक है, वायु वगैरह सारी वस्तुएं क्या है? सार्वजनिक है। जो दुनिया के हर पदार्थ सार्वजनिक है तो परमात्मा भी क्या है? सार्वजनिक। वो ना मेरा है ना किसी और का है, वो है तो सबका, बाकी किसी का भी नहीं। इसलिए जब सबका है तो सबकी भाषा के अनुसार यहाँ समझाने का तरीका है। निजानंद संप्रदाय अभी क्या भजन क्या गया? सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म, सबका झगड़ा उसने मिटाया। क्यों मिटाया? क्योंकि वो सारी दुनिया का एक है तो उसको समझना भी एक ही पड़ेगा। उसको 10 भाषाओं को लगाओ पर उसका अर्धघटन केवल एक निकालना होगा। इनमें तो कछु न रहा, बड़ा होता है थोड़ा। उनके मन में चलने लगा कि इनमें अब कुछ हिंदू वाला रहा नहीं है। मैं देखत हो तुमको बिना सिर के आदमी। आशाजीत वकील कह रहा कि मैंने वर्षों पहले सुना था कि बिना सिर के आदमी होंगे, लेकिन ये नहीं देखा था कि मेरे सामने ही होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। ये मेरे सामने बोले बिना सिर के आदमी हो गए हैं। कानों तो सुने हते तुमको देखे न जीवी। कह रहे ना, कानों तो सुने हते पर आज सुधी में जोया नहीं था, पण आज पहली बार જોઉં છું। अमल और देव का और शरीयत का अमल। अमल यानी शासन। ऐसा नियम के जिस नियमों को तोड़ करके व्यक्ति प्रवेश कर सकता नहीं, ऐसा शासन और ऐसा अमल और ऐसी शरीयत के बीच के अंदर जो व्यक्ति ये कहता हो कि हिंदू यानी काफर,
हिंदू यानी अपवित्र। यदि कोई हिंदू के मुख से खुदा शब्द भी बोल दिया गया तो नापाक जुबान से तुमने उसका उच्चारण कैसे कर दिया। जैसे ऐसा समझो कि हिंदू समाज में शूद्र को निकृष्ट समझते, ऐसे उनमें हिंदू को निकृष्ट समझते। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ये अमल के समय के अंदर बोले ये हिंदी ना भाषा स्वीकार होगी और ना हिंदू स्वीकार होगा। सो तुम लड़त हो तुम मोहे न पड़े काला। मेरी बुद्धि तो बिल्कुल वो है काम नहीं कर रही। बोले उनसे आप लड़ना चाहते जो हिंदी भाषा को देखना नहीं चाहते हैं। ये विचार करके जाए मिले शेख सलेमान। अब ऐसे विचार करते करते एक दो बार शेख सलेमान आया था, और शेख सलेमान औरंगजेब के मंत्रियों में से एक ये सदस्य हैं। जब उससे मुलाकात हुई तो मुलाकात करने के बाद श्री जी साहब से उनसे बात करवाई। 300 कहा हमको मिलाओ सुल्ताना। उससे कहा कि आप हमें जरा बादशाह से मुलाकात करवा दो, हम बादशाह से खुदा के बारे में, इमाम मेहदी के बारे में बात करेंगे। इन मिलाप सिराज सो किया था मेरा दोए। इन मिलाप श्री राजसो कितनी बार उसने मुलाकात की? 2 बार मुलाकात कर ली थी, लेकिन एक ही इच्छा थी उसकी। इनके दिल में कुबरा किमिया मांगे सोए। थोड़ा लोभ था। क्या लोभ था? किमिया यानी पारसमणि। सोने को, लोहे से सोना बनाने की विद्या को क्या बोलते हैं? पारसमणि। एक वस्तु है जिस पारसमणि को लोखंड को स्पर्श करावो तो वो लोखंड सोना बन जाता है। तो ये चाहता था कि हम लोखंड से सोना बनाने की जो विद्या है इनसे सीख ले, इसलिए वो अपने स्वार्थ के लिए 2-3 बार आया। एक दिन सब हो वही बागे सब लोग। इन्होंने बात करी कि एक दिन सारी दुनिया के हम विरोध को मिटाना चाहते हैं। विरोध सारे विश्व का भागतिन विदक, सारी दुनिया के विरोध को हम मिटाना चाहते हैं और सोई खुदा सोई पर ब्रह्म, इन सारी दुनिया के अंदर एक खुदा और परमात्मा की पहचान दे करके सारी दुनिया वालों को हम एक झंडे के लिए नीचे लाना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहा। लेकिन उन लोगों को ऐसा लगने लगा और शेख सलेमान को ऐसा लगने लगा कि यदि एक साथ सब हो जाएंगे तो हमारा शासन नहीं रहेगा। आपस में लड़ मरते हैं सो मिट जावे क्रोध। कह रहे कि जो धर्म के नाम से जो दुनिया लड़ रही है, वो धर्म के नाम से लड़ने वाले समाज जिस दिन एक हो जाएंगे तो एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। और जैसा कोई किमिया करने वाले दाता। तब कहें कि जितने इस दुनिया के अंदर जितने पारसमणि वाले हैं कि एक शेख सलेमान हम आपके चरणों में सबको ला करके रख देंगे, पर आप एक बार उस खुदा की पहचान औरंगजेब तक करवा दो। एक कदम तुम्हारे पकड़े आदि हो करे बात। कह रहे एक कदम तुम्हारे पकड़े कि तुम्हारे चरणों में तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे। जब ये बात लिख गई तब डरा शेख सलेमान। और जब सारी बात समझाए, सारी बात समझाने के बाद शेख सलेमान कहने लगा कि अब ये शासन रहने वाला नहीं है। डर के मारा शेख सलेमान अब यहाँ से पीछे हट जाता है। तब इतनी बादशाही कौन करे सुल्तान। तब कहने लगे कि यदि हमारा सुल्तान तो पहले से राह दे के बैठा है कि जिस दिन इमाम मेहदी आएंगे इस दुनिया के अंदर उस दिन तो वो इस राजपाट को छोड़ करके भी चला जाएगा। ये निश्चित है कि औरंगजेब जितना अत्याचारी था उतना खुदा का प्रेमी भी था और इसीलिए वो खुदा की राह देखता था और जिस दिन उसको पता चल जाए कि खुदा आ गए तो वो छोड़ करके चला जाएगा। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म। अब जब शेख सलेमान ने बात नहीं बताई तो उसके बाद किनको भेजा? शेख सलेमान के बाद अब लालदास जी और गोवर्धन भाई को हुक्म हुआ कि जाओ तुम जाकर के देखो कि कुरान में क्या लिखा है। और ये दोनों चले और जाकर के कुरान में देखा तो कुरान के अंदर लिखा था कि होज जोए बाग जानवर, ये सारी कहानी और सारी बातें बोले कुरान के अंदर लिखी हुई है। हमारी सारी पहचान दे रखी है। तो उस पहचान को देख करके समझ गए और समझने के बाद वापिस आने लगे। जब आते आते बीच में इन दोनों में लड़ाई हो गई। गोवर्धन कहने लगा कि आपको जा करके ये बात नहीं बतानी है। क्यों? तो बोले जब आप बता दोगे तो श्री जी साहब हमें बार बार भेजेंगे और बार बार भेजेंगे तो किसी दिन हमारी भी गर्दन कट जाएगी।
इसलिए हमारी गर्दन ना कटे, इसलिए इस बात को हमें ढकना चाहिए। ढकने की बात गोवर्धन ने कही। इधर लालदास जी तो बेचारे बिल्कुल फकीर आदमी थे। बोलो श्री प्राणनाथ। लालदास जी को तो अब इस एक ही हाथ में रह गया था, संपत्ति दौलत सब छोड़ दिया था। इसलिए एक ही बात थी कि एक परमात्मा के नाम से अपने जीवन को मैं समर्पित कर दूं। लालदास जी एकदम निर्मोही होकर के जीवन जी रहे थे, ना मृत्यु का भय, ना किसी चीज का डर। लालदास जी ने कहा कि ना, जो बात कुरान में लिखी है वो तो मैं श्री जी साहब को अवश्य बताऊंगा। उससे अटारी पर बैठे थे श्री राज। और जब श्री जी साहब आसन पर बैठे थे उस समय गोवर्धन पहुंच के कई सुनी चर्चा जो आज। जब कभी मक्खन लगाना पड़ता है व्यक्ति को, बोलो श्री प्राणनाथ, गोवर्धन भाई आया ने आया પછી સૌથી પહેલા મક્ખન લગાડ્યું કે શું શ્રીજી સાહેબ આપણા જો પરમધામનું વર્ણન કુરાનની અંદર જમનાજીનું અને હોશકોશર તાલનું, રંગમહલનું, પુખરાસ પહાડનું વર્ણન કે આખું લખેલું જ છે અને એ વર્ણન કુરાનના પ્રસંગોની અનુસાર અને આપણને સાક્ષી સ્વરૂપમાં મળ્યું છે એવું આખું વર્ણન કરી બતાવ્યું। इधर इतने में लालदास जी पधारे और लालदास जी आकर के क्या कहते हैं, बातें सुनी दिल की कही गोवर्धन जिया। जे गोवर्धने वातो कई ए लालदास जी पण जरा सांभळ लीधी। हमारा इन चटाई पर मन होत है और। શું કહે છે કે हमारा इन चटाई पर ईमान होत है कुछ और, કે હે શ્રીજી સાહેબ અમારું ઈમાન તો ખાલી જ્યાં સુધી તમે આસન ઉપર છો ને અમે સામે છીએ ત્યાં સુધી, પછી એના પછી અમારું કોઈ ઈમાન રહેતું બહાર ગયા એટલે ઈમાન પૂરું, અને ત્યાંથી ઈમાન જ્યાંથી પૂરું ત્યાંથી અમને પણ ડર लागवा लागे છે। बस आटली જ વાત કીધી। और इतनी बात के बाद गोवर्धन भाई को बड़ा गुस्सा आया। गोवर्धन भाई कहने लगे ये तो मेरे लिए कह रहा है। गोवर्धन भाई को लालदास जी कहने लगे कि हमने तो आपका नाम ही नहीं लिया है। कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। सीधा बोले आप अपने आप को सिद्ध कर दिए कि हम आपने ही ये बात फैलाई है कि आपको ईमान नहीं है। और ऐसी बात सुनकर के श्री जी साहब को उस समय जबराइल आकर के थोड़ा जोश दिखाता है। इन समय से राज को नूर जोश चढ़ियो चोरा। ये जबराइल की लीला है कि जबराइल कभी कभी जो सही पसंद नहीं आया तो जबराइल उस समय किसी आत्म पर कभी भी कार्य कर सकते। और जबराइल जब विराजमान हुए तब क्या होता है, आए जबराइल आकर के वहां पर बिल्कुल दर्शन देता है। और जबराइल की लीला का वहां जो असर होता वो कैसा होता है, कारखाना कागज का ऐसो प्याला दास। और जब जबराइल की शक्ति के माध्यम से इंद्रावती के आत्म के मुख से राज जी कहलवा रहे हैं कि भाई कारखाना कागज का, कारखाना यानी कि दुनिया के तमाम शास्त्र का जो अर्थ खोल सकेगा तो वो कौन खोल सकेगा, तो बोले लालदास जी को हम ये आशीर्वाद देते हैं। उदयपुर जो जावहे भीम मुकुंद मोमिन खास। और उदयपुर यानी राजस्थान का कार्यभार किसको सौंप दिया, भीम भाई और मुकुंद दास जी को सौंप दिया। गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ तुम। और गोवर्धन भट्ट को कहा कि गोवर्धन भाई तुम यहाँ मौत के सामने डरने लगे हो, इसलिए तुम्हें जाने की जरूरत है सूरत। और सूरत में जा करके बोले महामंगलपुरी वाली गादी संभालो, अब तुम्हें ये जागने का काम करने की जरूरत नहीं है। अनुपसार हम जाते हैं ऐसा हुआ हुक्म। और अब श्री साहब यहाँ से अनुपसार जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और शेख बदल को हुक्म की शक्ति प्रदान की। और इस तरह कागज लालदास जी को मुकुंदास जी को तारतम की शक्ति प्रदान की कि हे मुकुंदास जी तू तारतम के भेद को खोल पाएगा, लालदास जी को कहा तुम शास्त्रों के भेद को खोल पाएगा। और शेख बदल को कहा कि तुम्हें हुक्म की शक्ति प्रदान करता हूं, यानी तुम कुछ भी कार्य कर सकते हो। ये आशीर्वाद देने के बाद श्री साहब यहाँ से चल पड़ते अनूप शहर के लिए। यही श्रावण का महीना ऐसे भयंकर बरसात के अंदर बलद गाड़ी ने ऊपर स्वयं श्रीजी साहब लालबाई अनेक बीजा सुंदर साथ इनके साथ चल पड़े। बरसात के कारण से इधर शरीर है और शरीर को कभी भी कुछ भी विकृति लग सकती है। परमात्मा भले उस शरीर में आकर के लीला करते हैं, लेकिन
परमात्मा ने इस जन्म लिया नहीं है। इसलिए एक बात ध्यान रखना जीवन के अंदर कि परमात्मा कभी ना किसी का पुत्र है, ना किसी का पिता है, ना किसी की माता है। ये पुत्र पुत्री माता पिता ये सारे संबंध इंसानों के ऊपर लगते हैं, परमात्मा के ऊपर ये संबंध लगते हैं। ये सारे संबंधों से परे वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, उसकी शक्ति इंद्रावती के आत्म के अंदर विराजमान होकर के कार्य कर रही, और वो मेरा ठाकुर के तन को थोड़ा सा विकार यानी दुनिया का जो कष्ट है वो कष्ट होने लगता है, और उस कष्ट में पेट लूज मोशन को प्राप्त होता है। इस वजह से पीड़ा ज्यादा होने लगती है, और पीड़ा को देख करके लालबाई बेचारी रोने लगती है। रोती रोती लालबाई कहती है कि शायद अब ये शरीर रहेगा या नहीं रहेगा। तब अक्षरातीत का आदेश आता है कि हे लालबाई चिंता ना करो, अभी तो इस तन से मुझे काम अभी लेना बाकी है। ये तन यदि छूटना होता तो अप्सरा के जेल में छूट जाता। अप्सरा के जेल के अंदर इंद्रावती ने तो कह दिया था कि हे राज्य मुझे दुनिया में जीना ही नहीं, जिसके लिए मैं सेवा के लिए तैयार हुई उस सेवा के बदले में मुझे जेल में डाल दिया। मैं चाहती थी कि सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करूं, तो वहां बालबाई ने मुझे प्रणाम स्वीकार नहीं करने दिया। एक से बढ़कर बोले एक दुनिया की आफत है, मुझे ऐसी दुनिया में नहीं रहना। और वही इंद्रावती की कह रही, जब आस चुकी अंग में तब श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोए अपनो अंग। इंद्रावती कह रही कि मैं अपने प्राण को छोड़ रही हूं, राज्य कह रहे कि ना, उस प्राण को रोकते हैं। और रोकने के बाद इंद्रावती को कह रहे दियो मोहे अपनो अंग, कि वो अंग यदि राज्य दे रहे हैं तो यदि तन छोड़ना होता तो हबसा में छोड़ देते। यहाँ बोले राज्य अभी इनके तन छोड़ने का समय नहीं हुआ है। किताब में उतरे सनंद, और उस समय सनंद की किताब का अवतरण हुआ, और सनंद के अंदर जो कुरान के अंदर प्रसंग लिखे थे वो सारे प्रसंग किस भाषा में उतरे? हिंदी के अंदर उतरे। और उस तौरेत के अंदर यानी सनंद के अंदर निजराम श्री जी साहिब जी वाला मंत्र भी अवतरण हुआ। सब खबर कुरान की हके करी बख्शीश, और सब खबर कुरान की हके करी बख्शीश, कि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की पूर्ण पहचान जो थी वो सारी यहाँ पर वर्णन करके लिख के बता दी। हुआ हुक्म हक का सिख बदल ऊपर, और जब वो किताब वहां उतरी और अनुसर पहुंच गए, इधर शेख बदल जी आए और शेख बदल जी को ये किताब दिखाई। शेख बदल देख करके तो बहुत खुश हुए, क्योंकि ज्ञानी पुरुष थे और ज्ञानी पुरुष होने के साथ साथ मुसलमान भी थे। उन्होंने देखा, पढ़ा, समझा और सोचने लगे कि ये ज्ञान में जामा मस्जिद में जाके सुनाऊंगा। सिर पे उठाया, अनूप शहर से दिल्ली आए और दिल्ली में आकर के ये ज्ञान जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ करके वो सुनाने लगे। जब वहां सुनाने लगे तो कुछ लोग वहां पर जो कह रहे कि तहां खलक ठाड़ी रहे, कि वहां सारे जीव सृष्टि सब खड़े थे, और उसमें क्या है, चित्त ना काहू एक ठोर, कि किसी भी व्यक्ति का मन उसमें नहीं था। कोई कह रहा था ये हिंदी में है, कोई कहता ये मोहम्मद के अलावा किसी और का वर्णन ही नहीं करता। क्योंकि मोहम्मद का जिक्र क्यों किया? इसमें दो प्रसंग आते हैं। शिया के लिए मोहम्मद श्रेष्ठ है, अरे सुन्नी के लिए मोहम्मद श्रेष्ठ है, और शिया के लिए हुसैन। अब दोनों का प्रसंग अलग अलग है। हुसैन शिया मानते हैं और सुन्नी है वो मोहम्मद को मानते हैं, तो दोनों में अलग अलग है। अब दोनों में अलग है तो मोहम्मद की प्रशंसा वाले जो भी लोग थे वो कह रहे थे सही है, लेकिन बाकी जो लोग थे वो कह रहे ये सही नहीं है। दोनों का मार्ग अलग अलग बता रहे थे। इसलिए कोई हिंदी का बहाना लगा रहा था तो कोई कुछ और इस तरह आनाकानी करते करते यहाँ पर थोड़ा वाद विवाद भी हो जाता है कि आप कैसे कह सकते हो कि केवल एक ही मोहम्मद पैगंबर हुआ। दुनिया में तो कई पैगंबर हुए, और कई पैगंबरों में केवल एक मोहम्मद के अलावा तुमने किसी का पैगाम देने वाला ही नहीं बताया। पैगाम यानी संदेशवाहक, और संदेशवाहक में खुदा का संदेश कौन लेकर के आया? केवल मोहम्मद साहब। इसीलिए ईसा मसीह को भी वैसे पैगंबर कहते हैं। और हिंदू संप्रदायों के अंदर चाहे वो सुखदेव हैं, चाहे वो फिर जितने भविष्य पुराण वगैरह शास्त्र लिखे जिनमें परमात्मा की पहचान दी है, उन सभी को
जो परमात्मा की पहचान कराने वाला है, उन सभी व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? पैगंबर। तो इसीलिए जो ज्ञान वितरण कर रहा है, जो संदेश दे रहा है, उन सभी को इन्होंने पैगंबर करके शब्द प्रयोग किया है। दिन दोए चार में अनूप शहर से आए श्रीराज। और 2-3 दिन में श्री जी साहब वापिस अनूपसर आए और आने के बाद उनको बताया कि हमने पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी कोई मुसलमान बोले इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रोहिल्ला खान। दिल्ली में भी जगह बदलते। अब दिल्ली कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं, दिल्ली यानी बहुत बड़ा एरिया, इसलिए कभी कभी लाल दरवाजा तो कभी कभी आए सराय रोहिल्ला खान। तो ये सराय रोहिल्ला खान की जगह है, वहां पर भी जाते हैं। एक कलम पारसी में करे तब हो गए पहचान। अब बोले जब इनको पारसी में, यदि फारसी भाषा में लिखा होगा तब किसी को समझ में आएगा। तब एक मुल्ला पारसी का हुक्म हुआ दयाराम। दयाराम भाई को हुक्म हुआ कि हे दयाराम भाई, एक किसी ऐसे ज्ञानी को लेकर के आओ जो ये काम कर सके। बुलाए लाओ जिनको लिखे फारसी में कलाम। बोलो श्री प्राणनाथ। अब उन्होंने कहा कि कोई पारसी के अंदर, फारसी भाषा में कोई कलाम लिख सके, ऐसे व्यक्ति को लेकर के आओ। तब लड़के गाय को बुलाया लाया दयाराम। किसको बुला के लाए? कायम मुल्ला को। और कायम मुल्ला को पैसा दे करके, कुछ पैसा देने की बात हुई कि तू हमारा काम कर दे। कायम मुल्ला आया और उसने शेख जी मिर्जी का बयान लिखा, यानी आत्मा और परमात्मा की बातें बताई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पत्र तैयार किया। शेख जी मिर्जी का लिखिया संवाद। शेख जी मिर्जी का संवाद लिख करके ये कार्य संपन्न किया। इनमें सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद। जो हकीकत थी वो सारा वर्णन लिखा है। शेख जी मिर्जी के नाम के किताब भी ज्ञानपीठ में उपलब्ध है, किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकता है कि वहां क्या क्या वो वाद हुआ और कौन कौन सी बातें लिखी गई थी। वो सारा का सारा वर्णन शेख जी मिर्जी का बयान करके है, उसमें आपको उपलब्ध हो जाएगा। उस्ताद सुल्तान का जो शेख निजाम। उस्ताद सुल्तान का, उस्ताद यानी गुरु, उनमें उस्ताद बोलते हैं। तो जो उनका जो गुरु था वो शेख निजाम था। कोई दिन इनके यहाँ रहे ना लायक दिखा इस्लाम। कुछ दिन तक यहाँ जाते हैं, पर यहाँ पर लगा कि ये नहीं समझने वाला है। तब एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में। एक सौदागर है यानी व्यापारी, वो व्यापारी कहता कि मेरे पास तफसीर हुसैनी है। एक बार आता है कहता मैं दिलवाऊंगा, फिर आता है फिर कहता आज दूंगा कल दूंगा, ऐसे कहते कहते वो थका देता है। फिर दज्जाल नामा का नाम लेता कि मेरे पास दज्जाल नामा है, वो भी बात देने की कहता पर वो भी देता नहीं है। तब श्री राज जी ने कहा कि भाई एक काम करो कि इसको कौन लाएगा। तब दयाराम भाई शायद जाते और लेकर के आते हैं। लिए 40 रुपया दिन में दिए दो फिर। और दयाराम भाई पहुंचे हुए व्यक्ति थे, इसलिए व्यापारी वगैरह दयाराम भाई से काफी संबंध रखते थे, इसलिए 40 रुपया लेकर के गए। उसमें 38 रुपये में वो किताब लेकर के आए और 2 रुपया नफे का वापस दे दिया, क्योंकि नफा उसमें व्यापारी को दिया जाता था। तो इसीलिए 2 रुपया उनको नफा के रूप में वापस दिया। दयाराम भाई बड़ी खुशी के साथ उस किताब को लेकर के आए। तफसीर को देख के सिराज पे खुशाल। तफसीर यानी कुरान से संबंधित टीका, और उसको देख करके श्री जी साहब बड़े खुश हुए कि इसके अंदर क्या है। बातें लगे करने आगे गुलाम लाल। और यहाँ पर लाल दास जी वगैरह के साथ बातें करने लगे। प्रथम इन्ना इजुलना सूरत पड़ी, सूरत इन्ना पड़ी जामे दिन तकरार। प्रथम जो सूरत पड़ी इन्ना इंजुला सूरत का नाम है, और उस इन्ना इंजुला सूरत के अंदर 3 तकरारों का वर्णन है, यानी 3 ब्रह्मांडों का वर्णन है, ब्रज रास और जागनी ब्रह्मांडों का। इनकी सारी बातें जो थी वो उन्होंने जरा बता दी। इशारतें सारी खुली जुली की परवरदिगार। इशारतें सारी खुली कि इनके द्वारा जो भी निशान लिखे गए थे वो सारे निशान यहाँ पर बताए गए हैं। हम ही थे ब्रज रास में, हम तीसरे आए।
श्री जी साहब ये बात सुन करके कहने लगे कि हम ब्रज में थे, हम रास में थे, फिर हम तीसरे ब्रह्मांड के अंदर आए हैं। ये तो वही बात है जो हमको कही थी तो और ये बात तो वही है जो राज्य ने हमें बताई है। इन्ना आनेता सूरत पटी मुल्ला ने जब और इन्ना आते ना सूरत दूसरी है, जैसे अपने प्रकरण होते हैं इनकी आयत और सूरत होती है, तो कह रहे आयत वगैरह यानी चौपाई है ऐसे, और प्रकरण इनके होते तो प्रकरण का नाम। और उस हिसाब से बोले जब ये पढ़ी तब उसमें क्या लिखा था, जब चोट लगी श्रीराज को आया ऐसा हाल। उसमें लिखा था कि जमुना जी ताल पाल वगैरह सारी हकीकत लिखी। और ये बात सुन करके श्री जी साहब तकरीबन 3 दिन तक लगातार इसको सुनते हैं। ना रहे उठने की ताकत हुए अत खुशाल। और ये सुन करके अति खुशहाल हुए कि इनको और जरा हमें सुनाओ। इन रोज लगा से उठ न सके तब। बोलो श्री प्राणनाथ। કેટલા દિવસ લાગ્યા? 3 દિવસ સુધી એ વાતને સાંભળી અને 3 દિવસ સુધી એના વર્ણનને સાંભળ્યા પછી કે ઉઠવાની પણ ઈચ્છા નહીં હતી। सुने सुगन तफसीर में कलाम रब्बानी जब। और सुने सुकन तफसीर में, तफसीर यानी उस टीका से जो शब्द सुने थे, उस अल्लाह की जो कलाम है रब्बानी कलाम, उस ज्ञान को उन्होंने सुना। पाती लिखी उदयपुर को और साथ सगन। और इस तरह पत्र लिखा सभी सुंदर सा, जो उदयपुर गए थे, जो सूरत में थे, जो गुजरात में थे, जो राजस्थान में थे, जो एमपी में थे, उन सभी के लिए पत्र बना करके यहाँ पर तैयार किया। इन समय नवतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास। और उस समय 3 लोग आते नवतनपुरी से। कौन कौन? प्रेमदास, नागजी और संग जी। ये तीनों क्या बात लेकर के आए थे? तो कह रहे हैं ये किसकी बात बता रहे हैं? ये आए दिल्ली में सराय हवेली रोहिल्ला खान। जब श्री जी साहब रोहिल्ला खान हवेली में ठहरे हुए थे तब ये आए। ये दावा ले बैठे इसे का इनका 3 पड़ता ईमान। ये किसका दावा लेकर आए? जामनगर का, यानी स्वयं सदगुरु महाराज जी का दावा लेकर के आए कि सदगुरु महाराज जिस गादी पर बैठे थे उस गादी को छोड़ करके आप बोले कहां कहां चल रहे हो। ये सारी बात वहां पर कहते कि जो कुछ है वो वहां पर है, बोले आपको ये समझने की जरूरत है। जब रूबरू गए राजसो तब बातें करी ने जोश। उस समय श्री जी साहब को समझाने के लिए बड़े जोश जोश से समझाने लगे, क्योंकि बिहारी जी के पास अब थोड़ा धन कम हुआ, शिष्य भी कम हुए। बिहारी जी ने सोचा कि मेरा ठाकुर से वापस मिलाप कर लेने में भलाई है, और इसीलिए मिलाप करने की सोची। जोश जोश से आकर के बातें कहने लगे कि आपको सदगुरु महाराज के स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए था, आप वहां को छोड़ करके कैसे आ गए। इस तरह वो बात जोश में कहने लगे। आप आने कछुना देख ही इलम था परामोश। इलम था परामोश, कैसा ज्ञान था? दुनिया का ज्ञान, और दुनिया के ज्ञान में ना आध्यात्मिक ज्ञान, इसलिए जोश में व्यक्ति बोलता जा रहा है, ना आता है ना पता है, ऐसी परिस्थिति थी। जब चर्चा करे हजूर ने श्री देवचंद्र जी की पहचान। और जब चर्चा होने लगी और चर्चा में होते होते देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान करें कि कहाँ है देवचंद्र जी और अभी वर्तमान में कहाँ बैठे हैं। फिर उस समय मोहम्मद साहब का वर्णन आया, और धीरे धीरे प्रसंग के अनुसार कि वहां पर उनको दर्शन भी हो जाते हैं। और जब सदगुरु महाराज के दर्शन हुए, फिर साथ में मोहम्मद का दर्शन हुआ, फिर साथ में कृष्ण का दर्शन हुआ, फिर मूल स्वरूप का दर्शन हुआ। जिन चाहा कि जैसा जिसने मोहम्मद को चिन्हा तासो मिले तिन विद, और उसी तरह उनको दर्शन हुआ। दर्शन जब हुआ और जब उनको पहचान हुई ज्ञान के माध्यम से, तब जो बात कहे मोहम्मद ने सोई दोहल्ला कलाम। अब उनको एकीकरण करके बताया कि जो बात मोहम्मद ने कही वही श्यामा महारानी ने भी बताई है। मिला दिखाए तो इन को एक हुआ दिन एक इस्लाम। और इन दोनों को मिला करके दिखाना और एक साथ एकीकरण करके बताना। श्री जी साहब ने ये चर्चा की, और जब ये चर्चा इन तीनों ने सुनी, सदगुरु महाराज की पहचान करी,
और पहचान करने के बाद अब ये कहने लगे कि हमने तो यही सदगुरु महाराज को देखा है, वहां नवतनपुरी में कुछ नहीं है। ये तो घूम गए तीनों तीन घूमने के बाद इन तीनों ने मिलकर के पत्र तैयार किए कि सब सुंदर साथ ईमान लाइयो, श्री देवचंद्र जी सदगुरु महाराज यही मेरा ठाकुर के साथ है और सबको ईमान आस्था यही लानी, ऐसे करके पूरा पत्र लिख करके पूरे समाज में वितरण करवा दिया। जब पूरा वितरण करवाया, वितरण करवाने के बाद अब ये यहाँ से कुछ दिनों के बाद 22 दिनों के बाद जाने को तैयार होते हैं। इन बात 22 दिन रहे सोबत में, और इस तरह 22 दिन साथ में रहने के बाद अब क्या करते हैं, प्रेमदास ने देखिया बात इन किस्से से, और प्रेमदास ने यहाँ इस बात को समझा, इसी को आगे को दोहरा दो, कहा प्रेमदास ने हम सो बातें करते और इस तरह कहने लगे कि प्रेमदास हमसे जो बातें हुई हो रूबरू में देखिया ईमान लाई सटोर, और कहने लगे रूबरू देखिया मैंने कि सदगुरु महाराज को मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रेमदास रह गया ये दो चले अपने मुकाम, और ये दोनों अपने मुकाम यानी वापस नवतनपुरी को जब जाने लगे, जिन बात को आए थे सुकर चले काम, और जिस बात के लिए आए थे कि हम क्या करेंगे नवतनपुरी और श्री जी साहब को एक साथ कर देंगे, इस काम के लिए आए थे, वो काम करके यहाँ से चल पड़े। जब नवतनपुरी पहुंचे अपने मित्र के पास, बोलो श्री प्राणनाथ। जैसे ये नवतनपुरी पहुंचे, नवतनपुरी पहुंचने के बाद इनको क्या कह रहे कि भाई जब सदगुरु वहां दिखा तो यहाँ क्या लेने आए। उठे बिहारी जी और भागने लगे, और भागते भागते बिहारी जी खासे दूर चले गए। कहो जाए के कहा बिना श्री देवचंद्र जी न आस, वहां जाकर के भी कहने लगे कि हमने तो वहां सदगुरु महाराज को देखा था, इसीलिए हमने पत्र लिख दिए। श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठो अन मुकाम, यहाँ नहीं है, बोले कहाँ पर है, मेरा ठाकुर के हृदय में सदगुरु महाराज है। एक दिन करण का सौंपे उनको काम, ये बोले राज्य की मेहर है, उनको एक दिन यानी पूरी दुनिया को एक करने का काम दिया है। इस तरह की बात ये कहाँ जाके कर रहे हैं, संग जी और नाग जी वहां जाकर के बिहारी जी को बता रहे हैं। प्रेमदास जी रह गया। अब इधर जैसे ये बात सुनी तो क्या होता है, इतनी बात सुन के उठ भागा मैं तारा, इतनी बात सुनकर के बिहारी जी भागे और कहने लगे जब वहां है तो मुझे इस गादी पर नहीं बैठना है, रहो न पास तुम्हारे झगड़ा हुआ यो कर, बोलो श्री प्राणनाथ। इस तरह बिहारी जी झगड़ा करके चल पड़े, और चलने के बाद फिर क्या हुआ, ये सब मिला पीछे दौड़े फिराए क्यों न फिरे नाग जी दौड़े, संग जी दौड़े, और लोग थे वो समझाने लगे कि भाई ऐसा मत करो, आप वापस आसन पर आ जाओ। कदमों लगा करिया जी बातें भूल के कही हम यहाँ, अब इनको मानना पड़ा, ये है सत्य को ना स्वीकारना। एक तरफ उनके मन ने, उनके आंखों ने सब देख लिया, देखने के बाद भी बिहारी जी नहीं समझे तो क्या करे कि हमने देखा नहीं है। आप ही सब कुछ वैसे करके जैसे तैसे आजिज करके प्रार्थना करके लेकर के आते हैं। 3 दिन तहारा है बाता कहूँ न सुने कान, 3 दिन तक गादी को ऊपर बैठे ही नहीं, 3 दिन बोले हमें बैठना ही नहीं है। बड़ा दुख भया साथ में सुन के बात ईमान, और बड़े दुखी हुए। इधर वापिस पत्र लिखा कि अब ईमान इधर लाना। अब सुंदर साथ भी समझदार है, कभी कहते इधर लाओ, कभी कहते इधर लाओ, तो ईमान किधर लाना बोले। और सब सुंदर साथ समझ गए थे कि ये बिहारी जी कभी भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। और इस तरह का प्रसंग दिल्ली के अंदर घटित होता है। अब औरंगजेब को जागृत करने के लिए धीरे धीरे संदेश शेख निजाम वगैरह को भेजते, शेख इस्लाम को भेजते, नहीं समझ में आया। तब यहाँ पर पत्रों का प्रसंग आता है कि 5 इसके मंत्रीगण हैं और 5 मंत्रियों के लिए 5 पत्र तैयार करवाए। और उन पत्रों का यहाँ पर प्रसंग है, बैठे एकांत एक ठोर 5 किए समार, 5 किए समार, 5 पत्र रेडी किए, नलिए 5 बनाए के हाजिर किए तैयार, उनको नलुए बोलते। तो नलुए यानी पत्र, और 5 पत्रों को तैयार करके हाजिर किए यानी सामने रखे। हकीकत कयामत की और पहचान इमाम, बोलो श्री प्राणनाथ। मैंने आपको पहले कहा था कि एक प्रलय नामक हकीकत और एक ज्ञान की हकीकत। जब दुनिया में ज्ञान फैल जाए तो ये कौन सी हकीकत हुई,
ये ज्ञान की जो कयामत है वो यहाँ पर आ चुकी है और प्रलय नामक कयामत अभी बाकी है। इसलिए वो जो ज्ञान की कयामत का समय था वो समय यहाँ आ चुका था। हजरत ईसा आया हकीकत दिन इस्लाम। पहली लाइन में लिखा, क्या लिखा कि हजरत ईसा आया, यानी स्वयं इमाम महदी भी पधारे हैं और श्यामा महारानी भी आई है। असराफिल जबराइल उतरे अर्श से। फरिश्तों में असराफिल और जबराइल का नाम लिया कि ये दोनों फरिश्ते भी यहाँ पर पधारे। रूहुल्लाह, श्यामा महारानी, इमाम महदी, ये सारे के सारी शक्तियां यहाँ दुनिया में पधारी है। और लड़ाई दज्जाल की सबले की उनमें। और सारी लड़ाई दज्जाल में की, जब खुदा इस दुनिया के अंदर आएगा तो वो बोले दुनिया के दज्जालों से लड़ाई करेगा। और दज्जाल यानी कि जो दुनिया के अंदर धर्म के विरुद्ध होंगे, जो धर्म के सामने खड़े होंगे, उनके साथ बोले धर्म युद्ध लड़ाई होगी। आजुज माजुज दाहिरा उगासुर मगरब। और उस समय बोले आजुज माजुज का प्रकटन होना। आजुज माजुज कहते हैं, आजुज कहते हैं दिन को और माजुज कहते हैं रात्रि को। आजुज 100 गति की तरफ भागता है, यानी 100 तरफ जिसकी वृत्तियां भागती हो, ऐसा मन जो एक समय में ना जाने कितने कार्यों के लिए सोच लेता है। व्यक्ति रोटी बना रहा है, उसके बाद कितने विचार और भी साथ में चल रहे, तो इसको क्या कह रहे हैं कि मन दिन में 100 तरफ भागने वाला है, इसलिए इसको क्या बोला 100 गज का। और आजुज को 1 गज का बोला कि बोले रात्रि में सोने के बाद दिमाग ज्यादा चलता नहीं है। तो आजुज माजुज नाम का इन्होंने क्या समझा कि जानवर होगा कोई। और इस आजुज माजुज की फौज कितनी, तो बोले इसकी 3 फौज है, सुबह, शाम और दोपहर। ये तीनों फौज क्या करती है, तो बोले अष्ट धातु की दीवार को ये चाट जाते हैं। जो दीवार रात्रि में तैयार हो जाती है और सुबह तैयार होकर के रेडी होकर के दिखती हैं, पर बोले इनकी फौज जैसे ही सुबह होते ही हमला करती है और हमला करने के बाद इस अष्ट धातु की दीवार को चाट करके शाम तक ये खत्म कर देती हैं। रोज दीवार खत्म हो जाती है, सुबह होते फिर वापिस आ जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारी शरीर रूपी दीवार है। और शरीर रूपी दीवार क्या है कि पूरे दिन व्यक्ति काम करता करता थक जाता है। माइंड यदि रात्रि में नींद नहीं मिलती तो फिर सिर दर्द भी शुरू हो जाएगा, इसलिए उसको रिलैक्स करने के लिए हमें सोना पड़ता है। तो जो रात्रि में सो जाना है वो क्या है, एक प्रकार से 1 गज का हो जाना। और रात्रि में हमारा जो शरीर है, जो थकान को दूर करने के लिए हम सोते हैं, इस वजह से शरीर सुबह सुबह एकदम ताजा तरो हो जाता है। अब ताजा तरो होने की वजह से इसको अष्ट धातु की दीवार कहा कि ये सुबह काम करने लायक हो जाए। पर जब ये काम करने लायक हो जाए फिर मन दौड़ता है, ठीक है। और फिर मन दौड़ना शुरू करता है तो मन दौड़ता दौड़ता शाम को थका देता। कभी ऑफिस जाना, कभी रोटी बनाना, बर्तन साफ करना है, कपड़े धोने, पुरुष भाई होंगे तो ऑफिस जाकर के इतनों को मिलना है, ये सारा जो खेती का काम करना, आज इस खेतर में दवाई छांटनी, उसमें छांटनी, ये जो दिमाग में चलता है, तो कह रहे कि ये जो क्या कर रहे हैं हमारी अष्ट रूपी धातु रूपी दीवार, और ये इस शरीर रूपी धातु की दीवार को ये चाट जाता है। इसीलिए कह रहे आजुज माजुज का प्रकटन होना। क्यों ऐसा लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कर नर उतर ही पारा। कि कलयुग किसके ऊपर आधारित रहेगा, बोले सतयुग में तप होगा, सत होगा, ज्ञान होगा और कर्म होगा। व्यक्ति कर्म करेगा लेकिन तप भी करेगा, ज्ञान को भी लेगा और सत की राह पर भी चलेगा। पर कलयुग कैसा होगा, ना वो तप करेगा, तप करने को कहेगा बोले शांति से बैठ नहीं सकता। अब किसी को भी 10 घंटे आपको बैठना है, पहले तो ये सोचेगा 10 घंटे बैठना क्यों है, परमात्मा का ध्यान करना तो बोले 15 मिनट कर सकता पर ज्यादा बैठ सकता नहीं हूं। तो इसीलिए कह रहे कि ना सत्य है, ना तप है, ना ज्ञान है, केवल कर्म है। इसलिए कर्म रूपी दुनिया के अंदर बोले ये क्या करेंगे कि पूरे दिन ये भागते रहेंगे और भागते भागते इनकी आत्मा का कल्याण नहीं, इनके शरीर का कल्याण की कामना सोचेंगे। पर जिस शरीर की कल्याण की कामना वो सोच रहे वो शरीर
भागते भागते स्वयं बूढ़ा हो जाता है, स्वयं वृद्ध हो जाता है, और ना वो सुख ले सकता है ना आत्मा सुख ले सकती। तो दोनों सुखों से ये वंचित हो जाने की वजह से आजुज माजुज का जाहिर होना। लेकिन इस समय और उसका केवल इतना कहना है कि कलयुग के अंदर मानव इतना लोभ करने लगेगा कि जितना जरूरत होगा उससे ज्यादा मांग करेगा। ये स्वाभाविक वस्तु है। जैसे मान लीजिए, एक दिल्ली का उदाहरण बताता हूं। एक बहन के पास तकरीबन 60 जोड़ी जूते हैं। कितने जोड़ी? 60 जोड़ी। वो 2 महीने में केवल एक बार ही चप्पल पहनती। अब उसमें से एक जोड़ी कम हो जाए तो उसका जीवन चलता नहीं है। कल्पना कीजिए कि जहां 2 जोड़ी से 3 जोड़ी से काम चल सकता है, वहां वो 60 जोड़ी में चल रहे। तो ये क्या हुआ? पूरा एक्स्ट्रा संग्रह हुआ। तो यही कि इस दुनिया के अंदर जो काम कुछ साधनों से चल सकता था, उसके लिए मानव डबल गुना साधन सोचेंगे। तो इसको बोले कि इतनी ये मानव की उस समय दौड़ हो जाएगी मन की। और पश्चिम से सूर्य का उगना, यानी ये वाला सूर्य तो जाहिर ही है, पर ज्ञान का सूर्य कहां से उगेगा? पश्चिम से। कहने का तात्पर्य कि पहले वो ज्ञान अरब की धरती पर आया, और अरब की धरती के ऊपर जब कुरान के रूप में 90,000 बातें आई, और उसके बाद अब श्री साहब कह रहे कि अब वही ज्ञान कहां पर आया? हिंद की धरती पर। तो हिंद की धरती को क्या बोला? ये धरती कौन सी? तो पश्चिम की धरती है, यानी पश्चिम से सूर्य का उदय होगा। और उसमें और एक चीज लिखी थी कुरान के अंदर कि जब अल्लाह ताला खुदा आएंगे तो बोले उस समय एक जानवर प्रकट होगा, दाबतुल अरज। उसके सींग पहाड़ी बेल के, कान हाथी के, छाती शेर की, गर्दन मुर्गे की, और पेट गिदड़ की, और आंखें सुअर की। खाली पूंछड़ी का वर्णन नहीं किया। बोलो श्री प्राणनाथ। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसा जानवर जब प्रकट होगा तो उस समय बोले किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं, बोले सीधी कयामत आ गई। अब जब सोचो कि जब ऐसा जानवर होगा कब, ना मुर्गे की गर्दन वाला, सारे लक्षण अलग अलग, शेर का है, मुर्गे का है, हाथी का है, सुअर का है, गिदड़ का है, 5 प्राणी, और छठा पहाड़ी बेल। 6 प्राणियों का एक एक अंग लिया, और एक एक अंग से एक मानव बना दिया। ये नरसिंह अवतार तो है नहीं कि आधा शेर और आधा मनुष्य। ठीक है, ये कलयुग है, और कलयुग के अंदर ये मानव के अंदर प्रवृत्तियां जागृत होगी। ऐसी प्रवृत्तियां जागृत हो जाएगी तो कह रहे कि पहाड़ी बेल के सींग, यानी पहाड़ी बेल के सींग का तात्पर्य क्या है कि उसके अंदर खुजली होती है आपो आप। वो खुजली के मारे, खुजाने के चक्कर में झाड़ों से टकराता, जमीन से टकराता, वेलड़ियों से टकराता, जंगल के झाड़ों को उखाड़ के फेंकता, वेलड़ियों को तोड़ डालता है। ये सारा काम कौन करता है? पहाड़ी बेल। अब मानव के अंदर भी ऐसी प्रवृत्तियां जागृत होती है, इसलिए फड़िए सोसाइटियों में, मोहल्लों में देखना, एक दो ऐसा अवश्य मिल जाता, राह देखता है कि कभी अवसर मिल जाए और हम भी अपने सिर को खुजला लें। इसलिए राह देखते देखते बात बात में भी लड़ाई कर जाए, उस बंदे को क्या बोलते हैं? पहाड़ी बेल। घर घर में भी हो सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ। एक प्रसंग मिलना चाहिए, और उस प्रसंग में यदि बन जाए तो समझ लेना कि आज हमारे घर में पहाड़ी बेल का पदार्पण हुआ है। तो ये प्रसंग कहीं भी हो जाए कोई भरोसा आता नहीं है। परिवार में केवल प्रसंग चाहिए, और प्रसंग के अनुसार ये कभी भी कहीं भी प्रवेश कर जाता है, इसीलिए इसको बोले पहाड़ी बेल। और अगले में वर्णन करें कि हाथी के कान, हाथी के कान यानी कहा कुछ कम जाता है लेकिन सुनाई कुछ ज्यादा पड़ता है। किसी ने थोड़ी बात कही होगी, लेकिन थोड़ी बात के चक्कर में उसको मिर्च मसाला डाल करके इतना बढ़िया बना दिया जाता है कि जहां लड़ाई नहीं होनी वहां भी हो जाती। जैसे वकील को देखना, प्रसंग भले छोटा होगा लेकिन अपनी धाराएं कम से कम 25 से 30 लगा बैठता है, और ऐसी लगा देता है कि बंदा छूट के जा ही नहीं सकता, उसको चारों तरफ से बांध देता है। तो ये क्या है कि जब बात हुई ही नहीं वैसी तो भी व्यक्ति अपने दिमाग को लगाता है
कि यदि ऐसा नहीं तो ऐसा भी हो सकता था और ऐसा भी हो सकता था और वैसा भी हो सकता है। इसलिए इनको क्या बोला कि ये पहाड़ी बेल के होंगे। यदि कोई ज्ञान की बात सुना रहा होगा तो इनको सुनाई नहीं देगा, लेकिन कहीं निंदा हो रही होगी तो बोले ये 2-2 घंटे तो दूर की बात 10-10 घंटे तक बैठे रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। ये स्वाभाविक है। भी रात शाम के समय में किसी की निंदा करना शुरू कर दो और दोनों विपक्ष पार्टी के हो, वो राजनेता वाली नहीं, इंसानों की पार्टी की बात कर रहा हूं। तो जब विपक्ष में हो और दोनों मध्य एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति परेशान हो तो वो दोनों मिलकर के उसकी निंदा शुरू कर देते। तो ये क्या है कि इसी को बोल रहे ये हाथी के कान। और आगे क्या करें कि जो छाती है वो कैसी है, शेर जैसी। शेर की छाती का मतलब कि कोई दया करुणा भावना कुछ नहीं, ना दया आना, ना करुणा आना, ना भावना आना, कुछ जागृत नहीं होगा। कलयुग में यदि कोई बगल में मर रहा होगा तो मरने देगा, लेकिन उसको कोई हॉस्पिटल ले जाएगा। अभी एक ही ट्रेड निकला कि उसके अंदर व्यक्ति मर रहा होगा ना तो शूटिंग करेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि एम्बुलेंस बुलाओ, उसको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ ना। वीडियो में वायरल करके बोल के बता देंगे कि इस व्यक्ति को यहाँ ये पीड़ा हो रही, हमें विरोध करना चाहिए। भाई विरोध से पहले उसकी जान तो बचा लो। और इसीलिए ये जो सारी चीजें हैं कि मानव की करुणा भावनाएं कलयुग में समाप्त होती चली जाएगी। इसलिए कह रहे कि ये इनकी छाती कैसी होगी, शेर जैसी हो जाएगी। और गर्दन कैसी, तो बोले मुर्गे जैसी। मुर्गे जैसी यानी समझ लो कि अहंकार का प्रतीक। थोड़ा धन होगा तो भी झुकने को चाहेगा नहीं, और सौंदर्य थोड़ा ज्यादा होगा तो सारी दुनिया को जलील करने पर तुलाएगा। हल्की इंग्लिश आ क्या गई, उस इंग्लिश के शब्दों को ऐसे झाड़ता जैसे दुनिया में वही महान है, बाकी तो सब बेकार है। बोलो श्री प्राणनाथ। अरे इंग्लिश के शब्दों को लेकर के इतना लतेड़ देगा, बेचारा नहीं जानता वो तो दब करके चला जाएगा, ज्ञानी व्यक्ति छोड़ दो। तो ये क्या हो गया कि अहंकार, किसी को ज्ञान का, किसी को सूरत का, किसी को पद का, किसी को पैसे का, तो वो जो सारी चीजें आएगी जिसके कारण से बोले कलयुग में कोई झुकने वाला होगा नहीं, सब सभी के ऊपर सिर पे तांडव करेंगे। ऐसी अवस्था हो जाए तो समझ लेना कयामत आ गई है। और आगे क्या कह रहे हैं कि दृष्टि कैसी होगी, तो बोला सदा गलत देखने की दृष्टि होगी। गलत देखना यानी किसी के मन के अंदर सही चीजों को देखने का जिस समय जरिया नहीं रहेगा, उस समय उसको आंका गया सुअर की दृष्टि का। यानी जैसे सुअर सदा गंदगी को देखता है, इसी तरह कलयुग के अंदर बोले केवल व्यक्ति गलत विचारधारा को ही धारण करके रहेगा और उसी को ही देख पाएंगे, बाकी सही क्या हो रहा उसको कोई देखने वाला नहीं होगा। और पीठ कैसी, तो बोले गिद्दड़ की। गिद्दड़ की यानी एक में पड़े तो पीठ वो उसकी टूट जाती, खासी कमजोर होती। तो कहने का तात्पर्य कि धर्म के नाम से बहुत कमजोर होंगे, यानी वो धर्म के ज्ञान को ज्यादा श्रवण कर पाएंगे नहीं, सुन नहीं पाएंगे, ऐसी उनकी दशा होगी। इस तरह करके उन्होंने ये दाबतुल अरज जानवर का प्रसंग लिख दिया। और ये वैसे मुसलमान समाज में लिखा ऐसा नहीं, अपने हिंदू समाज में भी है। हिंदू समाज में भी जैसे महाभारत वगैरह में वर्णन आता है कि जब कलयुग आने वाला होगा तो उसमें महाभारत के एंडिंग समय में पांचों पांडव जंगल में सन्यास लेकर के वास कर रहे थे। उस समय एक दिन कृष्ण पधारे, तो उस दिन उन्होंने जब जंगल में जाकर के देखा तो भीम ने 3 कुओं को देखा। और 3 कुओं को देखने के बाद भीम ने देखा कि एक कुआं, इधर वाला कुआं इस वाले कुएं को पानी दे रहा है, लेकिन बीच वाले कुएं को पानी नहीं दे रहा है। इधर नकुल ने जाकर के देखा तो बोले एक समय आएगा, उस समय 2 सूंड का हाथी देख के आया नकुल। अलग अलग चीजें सबने देखी। और जब 2 सूंड का हाथी देखा, फिर युधिष्ठिर ने देखा कि एक पत्थर पहाड़ से टूट करके पड़ रहा है, बड़ी बड़ी वृक्षों की डालियों से नहीं रुक पाया, लेकिन तालाब में आकर के एक तिनके पर रुक गया। तो इस तरह के जो
अलंकारिक वर्णन थे, वो अलंकारिक वर्णन लिखे थे और उस वर्णन को यहां बता रहे कि कुएं क्या है। तो बोले समझ लेना कि जब कलयुग का टाइम आएगा तो भाई भाई का भला नहीं करेगा पर साले का अवश्य करेगा। और दो सुंड के हाथी कहने का तात्पर्य कुछ समय राज शासन ऐसा हो जाएगा और राज कर्मचारी ऐसे बन जाएंगे कि समझ लो कि उनको सरकार से तो लेगा लेकिन दुनिया वालों से भी, समाज से भी अवश्य लेगा, घूसखोरी रिश्वतखोरी सारी चीजें लेगा। फिर कह रहे हैं कि भाई बड़े पहाड़ से पत्थर गिरा और वो पत्थर एक तिनके पर आकर के रुका। तो कहने का तात्पर्य कि जब दुनिया के अंदर तब ज्ञान सबको छोड़ देगा लेकिन वो एंड में नाम के सहारे भव सागर से पार हो जाएगा। तो ऐसे ऐसी अलंकारिक बातें कलयुग के लिए लिखी थी। वो यहाँ पर दाप्तुल अर्थ जानवर के रूप में लिखा कि मानव की प्रवृत्ति अहंकारी बन जाए, मानव की प्रवृत्ति निंदा वगैरह करने में ज्यादा लग जाए, मानव की प्रवृत्ति लड़ाइयों में ज्यादा लग जाए, मानव की प्रवृत्ति गलत देखने में ज्यादा लग जाए, मानव धर्म की ओर से कमजोर हो जाए तो समझ लेना कि अवश्य दाप्तुल अर्थ जानवर प्रकट हो गया है। ऐसा कोई प्राणी हकीकत में कोई जन्म लेने वाला नहीं है। पुराना हदीसों की शायरी के लिए बनाए और कुरान हदीस वगैरह की शायदी इसमें देखी और वो सारी यहाँ लिखी हैं। वास्ते फजर उतारने एक पहुंचा हो जाए। और उस समय क्या किस लिए वो लिखा तो बोले हमारी हम अपनी फर्ज को पूरी करने के लिए लिख रहे हैं। कान्हा जी को कासिद कर न लिए दिए हाथ। और कानजी भाई को पैगंबर यानी संदेशवाहक बना करके उनको भेजा गया कीर्ति को और शामिल किए रहियो इनके साथ। और सुंदर साथ को भी साथ में लगाए कि आप भी जरा साथ में जाना। और सब सुंदर साथ मिल करके इस काम में लग गए। एक नलवा शेख इस्लाम पर दूसरा रिजवी खान। एक पत्र शेख इस्लाम को, दूसरा रजवी खान को, तीसरा शेख निजाम को, चौथा आकिल खान को और पांचवा सिद्दी औलाद। ये 5 पत्र तैयार किए, 5 पत्र पांचों के घर भेजे। आकिल खान ने तो पत्र लेने से ही इनकार कर दिया कि मेरा इसमें नाम लिखा नहीं है। कई दिनों तक कांजी भाई आना जाना कर रहे लेकिन कोई इसका उत्तर दे पा रहा नहीं था। अब श्री जी साहब को कांजी भाई कहते कि हे श्री जी साहब, इन पत्रों का कोई उत्तर देना नहीं चाहता है। इधर ये पूछते हैं कि ये पत्र किसने भिजवाए तो बोले इब्न इस्लाम नाम का कोई फकीर है जो पहाड़ में रहता, उसने ये भिजवाए हैं और वो दिन आशिक का संदेशवाहक है, उनका देने वाला फरिश्ता है। ऐसे करके उनको बताते हैं। और किसी ने उत्तर जब नहीं दिया तो ना उत्तर देने की वजह से कांजी भाई बोले अब ये काम होने वाला नहीं है। ये वापस लौट आए और वापस लौट होने के बाद अगले प्रसंगों के अंदर एक प्रसंग और आता है नंदलाल घड़ियालची का। और नंदलाल घड़ियालची इन 5 पत्रों को ये नहीं स्वीकार किए। तब नंदलाल भाई घड़ियालची सुंदर साथ की जमात में शामिल है। उन सुंदर साथ को एक दिन सभा लगी और सभा में नंदलाल भाई को कहा कि हे नंदलाल भाई, क्या आप पत्र लेकर के औरंगजेब बादशाह को दे सकते हैं? तो नंदलाल भाई ने कहा कि मैं पत्र लेकर के दे नहीं सकता पर गुसल खाने पर चिपका अवश्य सकता हूँ। वहां उनको घंटी बजाने का कार्य था। गुसल खाने के अंदर नमाज वगैरह पढ़ने के समय में वो घंटी बजाया करते थे। नंदलाल भाई ने वो पत्र लिया और रात्रि में जाकर के गुसल खाने पर चिपका दिया और उस पत्र में लिखा था कि ये कयामत के 7 निशान और उसको जो पढ़े बिना जाएगा उसको खुदा की लानत लगेगी। वो जन्नत को नहीं, वो दोजक को प्राप्त होगा। और इस तरह कड़े शब्द लिखे थे और उन शब्दों को जब लोगों ने पढ़ा और जब हो गई फजर, हुआ रुके का जाहिर और सुबह हो गई, सुबह होने के बाद पत्र जो भी गुसल खाना यानी हाथ धोने का स्थान, तो वहां मस्जिद में जो नमाज पढ़ने जा रहा था वो हाथ धोता जाता था और पत्र को पढ़ता जाता था। ऐसे करते करते तकरीबन दोपहर 2 हो गए और क्या हुआ, 100 रुपया दरबार में भई खबर सुल्तान। 100 रुपया दरबार में। और उस समय दरबार के अंदर पूरा तहलका मच गया कि किसी ने रात्रि में आकर के गुसल खाने में पत्र चिपकाया है
और उस पत्र के अंदर खुदा का इमाम मेहदी का आने का संदेश बताया है। इसलिए उस पत्र को सुल्तान क्या करता है कि वो पत्र जरा हमारे पास लेके आओ। मंगाई दिया रुके को तब पई पहचाना। जब पत्र मंगाया और पत्र के अंदर लिखा था कि इमाम मेहदी का आना, रूहुल्लाह का आना, असराफिल का आना, जबराइल का आना, ठीक है, दाबतुल अरज का प्रकट होना और आजुज माजुज का प्रकट होना, ये सारी बातें उसके अंदर लिखी थी। उस बातों को पढ़ करके औरंगजेब कहने लगा कि जिनकी मैं राह देख रहा था उसका संदेश आया, पर मेरे दरबारियों ने उस संदेश को स्वीकार किया नहीं। और उस समय उनके नजदीक में जो दरबारी था उसके ऊपर क्या किया, किस्मत से का सलेमान की रुका पहुंचावत जब। ये नौकरी शेख सलेमान की थी। शेख सलेमान, तुम्हें कोई भी संदेश आता, कोई संदेश लेकर के आएगा, उस संदेश को मेरे तक पहुंचाना है। पर शेख सलेमान ने इस कार्य को नहीं किया। संदेश उसको दिया था पर इसने संदेश को ठुकरा दिया। इस वजह से बोले ये संदेश मेरे तक नहीं आ पाया, शायद ये लोग तुम्हें पहले संदेश देने आए होंगे, तभी ये दुखी होकर के बोले यहाँ पत्र लगाए हैं। और इस कारण से इसको शेख सलेमान को नौकरी से निकाल दिया जाता है। दूर करो खिदमत से है नहीं कामिल। और कहने लगे इसको नौकरी से निकालो, बोले ये काबिल आदमी नहीं है, दोस्त के मन सो काटिया इनमें नहीं अकल। बोले इसमें बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है, इसने इस पत्र को नहीं बताया है। एक किस्मत इनसे तभी ही नहीं छुड़ाए। और इस तरह ये जो इनकी नौकरी थी यहाँ से इनको छुड़ा करके किसको दे दी जाती है, बेटा अब्दुल्ला शेख निजाम का दे खिदमत ताए। अब्दुल्ला का बेटा शेख निजाम को ये पत्र दिया और शेख निजाम को कहा कि शेख निजाम, पूरी दिल्ली के अंदर फरमान जारी कर दो कि जिसने कल गुसल खाने के अंदर पत्र चिपकाया था उन बंदों से, उन लोगों से बोले औरंगजेब बादशाह मिलना चाहता है। पर शेख निजाम भी उसी लाइन का निकला। उसने क्या बोला कि जिसको जो मांगना है वो कल औरंगजेब उसकी इच्छा पूर्ण करेंगे। अब पूरे दिल्ली के अंदर फरमान जारी हुआ, लोगों की भीड़। और जब भीड़ को देखा, औरंगजेब जुम्मे की नमाज, शुक्रवार के नमाज को पढ़ने जा रहा था, दूर से देखा कि पत्र तो कुछ लोग ही लेके आए होंगे, इतनी भीड़ में कोई लेके आएगा नहीं। लाल दास जी और निर्मल दास जी पत्र लेकर के पहुंचे। शेख निजाम सारे पत्रों को देख रहा था, पर जैसे ही पत्र देखा तो शेख निजाम गुस्से में होकर के उस पत्र को फाड़ करके क्या करता, अपनी खिस्से में रख देता है। और औरंगजेब बादशाह राह देख करके खड़ा था। खासी देर हो गई, देर होने की वजह से अपने घोड़े को चाबुक मारा और यहाँ से वो नमाज के लिए निकल पड़ा। लाल दास जी और निर्मल दास जी पीछे दौड़े, पर पीछे दौड़ने के बाद भी वो पत्र नहीं दे पाए और कहने लगे कि हे शेख निजाम, हम तो चाहते थे कि आपको ये संदेश मिल करके आप खुशी होंगे, बादशाह हमारे संदेश के लिए फरमान जारी करवाए और आपने इस फरमान को ही रोक दिया। धीरे धीरे ये पत्र नहीं पहुंचा। ये बात जहां औरंगजेब को पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई। अब प्रसंग यहाँ से 12 मोमिनों का आ जाता है और 12 मोमिन जो पत्र को लेकर के अब तैयार होते हैं। और उन 12 सुंदर सात में से अब जिनके जिनके नाम है जरा ध्यान के साथ सुनना। एक लक्ष्मण इनमें और शेख बदल। एक लक्ष्मण दास जी यानी लाल दास जी, सीता करे पहुंचावने इनको न पड़े कल। और ये जरा सीधी बात कहने वाले थे, जो भी संदेश बोले हम जल्दी पहुंचा दें। और मुल्ला कायम चाकर पैसों का। और कायम मुल्ला बेचारे आया तो था पैसे के कारण से, लेकिन सच्ची पहचान होने के बाद उसने पैसा लेना भी बंद कर दिया और उसने जान लिया कि मेरी आत्मा का मालिक यही है। तब इन्होंने भी इसकी कुर्बानी के लिए स्वयं ये तैयार हुए। और भीम भाई रहे सूरत के महाजन। और भीम भाई सूरत के रहने वाले सोम भाई जी खंबात से हैं, और साथ में नागजी भाई सूरत से हैं, और खिमाई भाई बुंदेलखंड से, और साथ में दयाराम भाई दिल्ली के हैं, चिंतामणि जी ठट्टे नगर के हैं, चंचल भाई दिल्ली के हैं, साथ में गंगाराम भी इनकी सेवा में साथ में है, और बनारसी भाई भी साथ में है। इसी तरह ये 12 मोमिन यहाँ जो पत्र में लिखा था उस संदेश को लेकर के जाने वाले हैं। श्री जी साहब को संदेश लिखा कि हम जाने को तैयार हैं।
और सारे सुंदर साथ के बीच में आज श्री साहब के लिए भोजन बनाया और अपने हाथों से उनको भोजन करवाते, कहते कि हे धामधनी, ना जाने हमें पता नहीं कि हम इस जागनी के कार्य को करते करते अब रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम शरीयत के सामने लड़ने जा रहे हैं, हो सकता है कि हम वापस बच के भी ना आए। इसलिए हे धामधनी, इस दुनिया के अंदर हमारा जो शरीर है, इस शरीर की आस्था और भावना के अनुसार हम आपको आज भोग लगाते हैं और आने वाले समय में यदि शरीर रहा तो मिलेंगे, वरना तो हम मूल मिलावा में आपके चरणों में बैठे पाएंगे। ऐसी भावना के साथ ये सुंदर साथ तैयार हुए। 12 सुंदर साथ, उन सुंदर साथ के साथ और भी सुंदर साथ होते हैं, लेकिन संदेश केवल 12 लेकर के जाते हैं, बाकी लोग उनकी सेवा में कोई संदेश लेकर के, उनकी खबर लेकर के आने जाने का काम भी करता है, कोई देख रेख में भी है। इसी तरह ये जब संदेश लेकर के गए तब क्या हुआ, नाम इमाम जो मस्जिद का तिनने सुनी पुकार। जामा मस्जिद के सामने जाकर के सनंद की चौपाइयों को गाने लगे, और सनंद को जब गाने लगे तो गाते गाते सनंद की आवाज को सुन करके वहां का जो इमाम था, इमाम यानी मंदिर का जो पुजारी था, वो मंदिर का इमाम जो बाहर आया और उसने आकर के क्या देखा, उत्तर आया ऊपर से सुनी सिफत परवरदिगार। उसने परवरदिगार अल्लाह ताला की महिमा को सुना और सुनने के बाद वो स्वयं आया, मस्जिद से बाहर निकला और आकर के क्या कहता है, नाम सुनता इमाम का बहुत हुआ खुशहाल। वो इमाम मेहदी के संदेश को सुन करके खुशहाल हो गया कि ये तो राह कयामत के समय की बात है, और इस बात को संदेश को लेकर के आने वाले अब तो दिन आशिकी के मोमिन हो। मोमिनो मुख देख के जोश पर लिए हाल। और मोमिनों के मुख के नूर को देख करके वो समझ गया कि ये दिन आशिकी के लोग हैं। मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ। और कहने लगा कि मैं सुल्तान को ये बात बताता हूँ, और सुल्तान को बताने के लिए साथ में लेकर के चल दिया। और जब जा करके क्या कहता है, अंदर जाए के ये कहीं आया पैगाम इमाम। बादशाह को जा करके कहता है कि हे बादशाह, स्वयं उस खुदा के बंदे आपके घर तक संदेश लेकर के आए, आप बाहर आइए, उनके संदेश को सुनिए जरा। माहौल में से सुन के निकल आया सुल्तान। औरंगजेब बाहर निकल के आया अपने महल से, और बाहर निकल करके आकर के कहाँ खड़ा हुआ, हुआ टाटा चबूतरे पर हाथ आशा एक सुने कान। और चबूतरे पर खड़ा होकर के एक हाथ में छड़ी है और उसको कान दे करके वो सुनता है। फिर इशारा तो करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम। सुंदर साथ नीचे खड़े थे, वो चबूतरे पर खड़ा था और पूरी बात सुनने के बाद कह रहा कि आप क्या चाहते हो, जरा हमें बताओ। तब इन्होंने जवाब दिया, दिन इस्लाम के आशिक हम। क्या कहने लगे कि हम दिन इस्लाम के आशिक है। यहाँ शेख इस्लाम, सिद्दी फौलाद, आकिल खान, ये सारे लोग खड़े थे, और इन लोगों ने भी देखा जब ये जोर जोर से सनंद की वाणी को सुना रहे हैं। इधर अलग अलग बीतक में प्रसंग भी आता है कि हम कैसे मान ले कि तुम खुदा के बंदे हो। तो वर्णन आता है दूसरी बीतकों के अंदर, और उन बीतक के अंदर वृत्तांत मुक्तावली वगैरह है, जिसमें वर्णन लिखा है कि औरंगजेब ने कहा कि मुझे मक्का का नींबू ला करके दो, यदि तुम मक्का का नींबू ला देते हो तो हम मान लेंगे कि तुम खुदा के बंदे हो। और उस समय उन्होंने एक बच्ची के ऊपर हाथ रखा लालदास जी ने, और कहा कि हे जबराइल, इस बच्ची के हाथ में मक्का के नींबू को ला करके आप दो। और जबराइल फरिश्ते के माध्यम से यहाँ उस छोटी सी बच्ची के हाथ में मक्का का नींबू आता है, उसको देख करके थोड़ी आस्था तो आ ही जाती है, पर संदेश को सुन करके उनके मंत्रियों का नाम जब आया तो वहां उनके मंत्री भी थर थर कांप रहे थे। कहने लगे कि हमने 5 मंत्रियों पर 5 पत्र भेजे, लेकिन बोले किसी ने हमें कोई वापस उत्तर दिया नहीं। इस तरह की सारी बातें करने लगे। और उसके बाद औरंगजेब बादशाह अपनी छड़ी को लेकर के 3 बार चुम्बन करके क्या कहते हैं, कहने लगे सुंदर साथ, हमने गुसल खाने पे पत्र चिपकाया था, हमने ये 5 पत्र उनके ऊपर भेजे थे।
इस खड़े से सलेमान काफे आगे बढ़ा सुल्तान। शेख सलेमान यहाँ खड़ा खड़ा शरीर से कांप रहा था कि अब हमें सुल्तान छोड़ेगा। इन्होंने तो हमारी पोल खोल दी, हमने उनके संदेश का उत्तर नहीं दिया, अब हमें बादशाह नहीं छोड़ेगा। जिन्हें मेरी बात को अब सुनावे काना। और इस तरह इन्होंने कहा कि ये मेरी बात को जो अनसुना करे उसको छोड़ते नहीं है, और इस तरह की बात वो करने लगे। इनमें 10 तन एक खिल के 2 तन मुसलमान। 10 तन क्या है? हिंदू के हैं, और 2 तन मुसलमान के, शेख बदल और कायम मुला, ये दोनों मुसलमान तन है। एक इशारा था एक गरीब घर पहुंचाओ फौलाद खाना। बोलो श्री प्राणनाथ। औरंगजेब बादशाह ने कहा कि आज के दिन हम इतना सुनेंगे, कल के दिन हमें और सुनाना। और सिद्दी फौलाद को आदेश दिया कि सिद्दी फौलाद तू इनको लेकर के जा और उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और बात पूछना कि ये आखिर क्या चाहते हैं। सिद्दी फौलाद यहाँ से लेकर के गया, पूरी रात सुंदर साथ को मारता है, मारते मारते पीठ की चमड़ी को उधाड़ देता है, और सुबह तक सुंदर साथ की हालत खराब हो जाती है। इधर जब सुबह उनकी हालत खराब हुई तो ये क्या कहते हैं? काफरों ने सुल्तान को एक लाया बीच ईमान। और काफरों ने सुल्तान को शक लियाए बीच ईमान, कि इस तरह बोले ये सुल्तान के बीच में जो ईमान डगमगाने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या बोला कि हे बादशाह, यदि ये ऐसा हो सकता है कि संदेश के नाम से किसी राजा के भेजे हुए लोग हो सकते हो और आपसे एकांत में बात करने की मांग कर रहे हो, और मांग छोड़ो, बातें करते करते आपके साथ कुछ अनहोनी हो गई, तो इस तरह संशय उत्पन्न करवा दिया। और संशय उत्पन्न करने के बाद बादशाह ने कहे कि हम आपसे अभी बात नहीं करेंगे। तुमको ऐसा ना चाहिए जो रूबरू बातें सुनो काना। और इस तरह बोले आपको रूबरू बातें कभी नहीं सुननी चाहिए, क्या जाने किसी बंद पर भेजे हुए दुश्मन। और ये किसी दुश्मन के भेजे हुए लोग हो सकते हैं। इसी तरह संशय उत्पन्न करवाया। तुम 300 बात के करो रूबरू अपने तना। और आप रूबरू उनसे बात मत करना, ऐसे कह के इनको भड़का दिया। अब जब भड़काया तो बादशाह बेचारा भड़क करके वो बात सुनना मना कर दिया। और तब क्या होता है? तब शेख इस्लाम सो जब हुआ मजबूर। शेख इस्लाम से जब बात हुई तो शेख इस्लाम से क्या बताते हैं? तब तीनों से कहीं देव जवाब कर सहूर। और उस समय शेख इस्लाम से सारी बातें होते तो जवाब क्या मांगते हैं? जो खुदा और रसूल पर लाया हुए ईमान। कह रहे हैं कि हे शेख इस्लाम, जो खुदा के ऊपर ईमान लाता हो, जो रसूल पर ईमान लाता हो, क्या उनको तुम मारो? क्या तुम्हारी कुरान यही कहती है कि उनके ऊपर तुम लाठी बरसाओ? क्या तुम्हारी कुरान यही कहती है कि उनको तुम मारो? सुन के काजी रोया हमारे पैगंबर कयाना। और ऐसी बात कह के उन्होंने अपने पीठ के पीछे के कपड़ों को हटा करके दिखाया कि तुम्हारे सिद्दी फौलाद ने, सेनापति ने बोले हमारे पूरी पीठ की चमड़ियां उधाड़ दी। एक को मारते बात अलग थी, 12 लोगों को मार मार करके हंटरों से मरवाया। हे शेख इस्लाम, ये बताओ कि कुरान के अंदर जो खुदा के ऊपर ईमान लाए तब उनके ऊपर ऐसा अत्याचार करने लिखा था? अब ऐसी बात सुन के काजी रोइया, स्वयं काजी रो पड़ा। और वो रोने के बाद कहने लगा कि ऐसा हमारे कुरान में कहीं लिखा नहीं है। मोमिन सुंदर साथ कह रहे कि हमने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, ना किसी का धन लिया, ना किसी का व्यभिचार किया, ना चोरी की, ना कुछ किया, फिर आपने हमें क्यों मारा? इसका कारण तो बताइए। आप अपने आप को खुदा के बंदे मानते हो, हम तो खुदा का संदेश लेकर के आए थे, फिर आपने हमारे पर इतना जुल्म क्यों ढाया, क्यों उठाया है? ले गया अपने घरों रहने को नहीं छोड़ा। और इस तरह शेख इस्लाम इनको कहाँ ले जाता है? अपने घर ले जाता है, बादशाह से अनुमति मांग करके। ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, लोग बातें करे। और चौकी रहना यानी वहां पर उन्होंने अपनी नजरबंद में रखा, अपनी देख रेख में रखा कि ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, इसलिए वहां पर वो नजरबंद में थे। फिर दिन तीसरे काजी बुलाए अपने पास। उस 2-3 दिन के बाद उन काजी ने अपने पास बुला करके क्या पूछा?
किताब एक हदीस की जिनमें मजकूर था। और उस समय एक किताब हदीस की किताब दी और उसमें जो मजकूर था, जो वर्णन लिखा था, उसको उन्होंने क्या सुनाया? तब काजी कहने लगा एक किताब बनाई तुम। उसमें जब खुदा का वर्णन लिखा और अपने ब्रह्म सृष्टि की महिमा थी वो सुनाया, तो वो क्या कहने लगा कि ये किताब तुमने बनाई है। तब ये क्या कहते हैं? तुम्हारी हकीकत सब लिखी, ये जो पढ़त है हम। उसमें सब सुंदर साथ का मोमिनों का आगमन वगैरह लिखा था। तो कह रहे कि ये तो तुम्हारी हकीकत इसमें बताई गई है। हम उर्दू बाजार से लाए हदिया दे। तब कहने लगे हमने ये किताब नहीं बनाई, ये तो उर्दू बाजार के अंदर से, जो दिल्ली में उर्दू बाजार है वहां से हमने ये किताब खरीदी है और वो पैसा दे करके हम लेकर के आए हैं। ते बैठे हैं जाहिर जाए पूछो उनसे। और वो बैठे जाहिर में, वो दुकान लेकर के बैठे, उस दुकान वालों से पूछ लो। खिलवत अंदर बैठे थे सुनी सनंते दोए। खिलवत यानी एकांतवास में बैठ करके दो बातें सुनी। बिना एक मोहम्मद की नेक कौन जग की सोए। कहने लगे कि दुनिया में मोहम्मद के बराबर कोई हो सकता नहीं। क्यों? केवल पैगाम को लेकर के आने वाले सब अलग अलग, कोई बैकुंठ का पैगाम लेकर के आया, कोई स्वर्ग का पैगाम लेकर के आया, दुनिया में किसी ने ऊपर के सतलोक का, कोई महरलोक का, कोई हो सका तो अक्षर ठोर तक का पैगाम लेकर के आया, पर खुदा के पैगाम को कोई लेकर के नहीं आया। इसलिए मोहम्मद साहब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो एक खुदा के संदेश को लेकर के आए। इसलिए ये बरहक सत्य है। तब राजे होए के कहे फिर गाओ सोए। फिर सनंद को किरंतन के रूप में उन्होंने गा करके सुनाया तो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा जरा हमें और सुनाओ। खड़ा दारोगा बेतरमाल का सो नागर जात का होए। और नागर जाति का एक दरोगा था, वो भी वहां खड़ा था। को प्यार करके कहा सुनो ये कान। उसको प्रेम पूर्वक कहा कि देखो ये तुम्हारे हिंदू में से है, लेकिन खुदा इमाम महदी की बात करते, तुम भी जरा ईमान लेकर के आना। और उस समय वो बेतलमाल का जो दरोगा था वो कहने लगा इससे अच्छा तो मैं धरती फट जाए और धरती में समा जाओ, पर मुसलमान को हम स्वीकार नहीं करेंगे। वो वहां से भागा और भाग करके यहाँ से चला गया। सवाल एक शख्स किया तुमको एक सवाल किया कि भाई इतने दिन तुम यहाँ रह रहे हो, इतने दिनों में हमने आपको कभी मस्जिद में जाते हुए देखा ना, आपको मस्जिद में देखा ना, आपको नमाज पढ़ते देखा, तो आप मोमिन किस बात के? ऐसा एक किसी ने सवाल किया। क्यों ना करे नमाज को लाए थे आकीना। बोले आपने नमाज को कभी नहीं पढ़ा, हम आप पे के ऊपर कैसे विश्वास कर लें? तब जवाब मोमिनो दिया हमारी नमाज कदा न होए। तब इन्होंने जवाब क्या दिया कि हमारी नमाज कजा ना होए, कि हमारी नमाज उठ बैठक वाली नहीं है जिसमें उठ बैठक करो। हमारी नमाज तो दिल से है। जो खुदा के परमात्मा के नाम से जो कुर्बान है उनकी नमाज उठ बैठक वाली नहीं होती। अब मान लीजिए एक हिमालय में बैठा ऋषि है, और ऋषि नहाएगा कब, दाढ़ी कब बनाएगा, ठीक है, मंत्र पाठ कब करेगा, क्योंकि वो स्वयं ध्यान में बैठा हो तो उसको मंत्र पाठ और दाढ़ी नहाना धोना कभी कर सकता नहीं है, उठ बैठक नहीं कर सकता। जब वो स्वयं ध्यान में बैठा नमन करने की कोई जरूरत नहीं है। कह रही कि हमारी नमाज तो हर पल है, उठते बैठते सोवन सपद जागृत दम ना छोड़े मासूका जाकी असल हक निस्बत, कि हम तो हर समय उस नमाज को अदा कर रहे हैं, हमें अलग से कोई नमाज अदा करने की जरूरत नहीं। ये उन लोगों को जरूरत है जो ध्यान नहीं करते, जो ध्यान में डूबते नहीं, उन लोगों को सारे कर्म कांड करने की जरूरत है। बाकी तो कुरान के वर्णन में लिखा है कि औरंगजेब एक सूफी फकीर को पकड़ लाता है और सूफी फकीर को पकड़ लाने के बाद उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाता है, और उसकी एक ही भूल थी, वो नमाज नहीं पढ़ता था, और नमाज ना पढ़ने के कारण उसको उठा लाया। उस समय वो सूफी संत औरंगजेब को एक संदेश देता है। औरंगजेब पूछता है कि बोल फकीर तेरी कोई इच्छा है? तो फकीर कह रहा है कि हे औरंगजेब बादशाह, तुम सुबह नमाज पढ़ रहे थे, उस समय आपको आपका मन तो घोड़े खरीदने में लगा हुआ था, ऐसी नमाज का क्या मतलब? और उस समय कह रहा है ना रख रोजा ना मर भूखा, कि हे बादशाह ये जो भूखा होना है ये रोजे वोजे छोड़ दे, भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं, भूखे रहने से तेरा खुदा मिलने वाला
ना रख रोजा ना मर भूखा, तस्वीर तोड़ किताब फेंक। बोले रोज तू किताब खुदा के नाम से लिखता है, वो किताब को भी फेंक दे, बोले उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तस्वीर तोड़ किताब फेंक, इश्क का झाड़ू लगाकर अपने दिल को सफा कर। कि जो तू अत्याचार करता है, जो समाज के अंदर तूने जो कर्म किए हैं, वो जो पाप कर्म है, ऐसे पाप कर्मों को छोड़, सारे दुष्कर्मों से हट करके प्रेम का झाड़ू लगा करके अपने दिल को साफ करो और सारी प्रजा से प्रेम से रह। खुदा को प्रेम से पाया जा सकेगा, बोले तेरी तरह इस तरह अत्याचार से। और जो व्यक्ति खुदा के ध्यान में डूबा हो, उस व्यक्ति को नमाज ना पढ़ने के कारण से फांसी लटका देने का जो तूने नियम बनाया है, वो नियम छोड़ दे, बोले तेरी ऐसी बंदगी किसी काम के लायक नहीं है। और ये संदेश दे देता है। और हकीकत में यही बात है कि यदि भूखे रहने से, तिलक करने से परमात्मा मिल जाता होता, तो चंदन वाले झाड़ों वाले आदमी को पहले मिल जाता से। बोलो श्री प्राणनाथ। वो बगीचे वाले पहले ही भक्ति में सर्वश्रेष्ठ होते, ठीक है, लेकिन चंदन वाले झाड़ों में घूमने वाला जो बंदा है, उसको कभी परमात्मा नहीं मिलता है। और ना भूखे रहने से नहीं मिलता है। यदि भूखे रहने से मिलता होता तो हॉस्पिटल के मरीजों को पहले मिलता है, क्योंकि बेचारे को कईयों को खाना ही मना कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा कभी संभव होता नहीं है। ये सारी चीजें कह रहे कि भाई नमाज का पढ़ना यानी दिल में परमात्मा की यादों को रखना। जो परमात्मा को सदा स्मरण करे, सदा याद करे, यही सच्ची नमाज है। आप सिर टेकोगे तभी नमाज होगी, ऐसा संभव नहीं है। इस तरह का उत्तर देते हैं, तब नमाज कदा हो गए जो हम पकड़े मुर्दार। हमारी नमाज कब फैल जाएगी? तो बोले जिस दिन हमें मोह माया के बंधन में पड़ जाएंगे और परमात्मा को छोड़ देंगे, उस दिन हमारी नमाज बेकार हो जाएगी। हम वास्ते दिन इस्लाम के काम करे परवरदिगार। अरे बोले हम तो खुदा के नाम से रात दिन लगे हुए हैं, उसके अलावा हमारे पास और इससे बढ़कर नमाज क्या होगी? तब हमारी नमाज को कबूल ना होए नुकसान। हमारी नमाज को नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि हम मुर्दार दुनिया की कोई वस्तु की लालच रखते नहीं है। बैठे उठ चले बातें करे सो सब नमाजी जान। हम उठते हैं, बैठते हैं, हर समय खुदा की और परमात्मा की बातों में लगे रहते हैं, इसलिए हमारी नमाज पल पल की है। तुम्हारी नमाज 5 बार है, हमारी नमाज हर पल है। 24 कलाक हमारी नमाज सदा अदा होती रहती है। तब कहे एक दूसरे सो देवो इनको जवाब। तब उस समय उस शख्स को काजी कहता है कि देखो, इनके जवाबों का कोई दूसरा उत्तर और प्रश्न नहीं हो सकता। ये जो बात करेंगे वो एक मार्फत वाली बात करेंगे और इनका उत्तर इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इस तरह यहाँ बातें होती हैं और ये दिल्ली दरबार का प्रसंग यहाँ से पूर्ण होता है। अब श्री जी साहब को यहाँ से संदेश लेकर के जाते कांजी भाई, और संदेश के माध्यम से पता चला कि 12 मोमिन को बहुत मारा। तो कांजी भाई के संदेश के माध्यम से श्री साहब के दिल से बहुत औरंगजेब के लिए बद्दुआ निकलती हैं कि हे औरंगजेब, तूने अपनी परम धाम की आत्माओं के साथ जो अत्याचार किया है, इसके कारण से तेरी बुनियाद अब अपने आप समाप्त हो जाएगी, यानी तेरा शासन अब समाप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि और वितर्कों के अनुसार कि जिस दिन ये बद्दुआ निकली और बद्दुआ निकलने के बाद औरंगजेब के दूसरे दिन जैसे सिंहासन पर बैठने गया तो सिंहासन पर उसको शेर दिखाई दिया, और उस दिन के बाद औरंगजेब कभी भी सिंहासन पर बैठा नहीं। धीरे धीरे उसका शासन समाप्त होने लगा, और उस दिन के बाद औरंगजेब के जितने भी सेनापति थे वो सारे धीरे धीरे युद्धों को हारते जा रहे थे। जो राज्य जितना बड़ा था वो राज्य धीरे धीरे कम होता जा रहा था। देखना कि महाराजा छत्रसाल जी तकरीबन मुरैना तक, आगरा के नजीक तक युद्ध लड़ते लड़ते आ जाते और वहां की धरती को भी अपने अंडर में कर लेते। इतना वो पास में आ जाते तो भी औरंगजेब बादशाह उनका कुछ कर सकता नहीं था। तो उस दिन से उनकी सल्तनत धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, एक परमात्मा की बद्दुआ से। तो ये जो बातें हैं, जैसे शास्त्र में कहा था कि सबसे माथाकूट करना और सबके साथ पंगा लेना, लेकिन जो सत्यवादी है उनसे कभी भी गलत मत बुलवा देना। बोलो श्री प्राणनाथ। कोई कितनी भी बुराई करे, कितना भी करे, लेकिन जो सही राह पर रहता है उस व्यक्ति को कभी भी अपने मुख से गलत मत बोलने देना। भर्तृहरि जी कहते
कहते हैं उदयति यदि भानु पश्चिमे दिक विभागे, कि हे मानव, यदि सूर्य पूर्व से पश्चिम में उग जाए, और विकसति यदि पद्मम पर्वताग्रे शिलायम, कि यदि कमल नदी और तालाब में खिलना छोड़ करके किसी पत्थर पर खिल जाए, पर कह रहे ना भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जना नाम, कि महान पुरुषों के द्वारा कहे हुए वचन कभी भी लौट के आते। कमल पत्थर पर खिल सकता है, सूर्य पश्चिम में उग सकता है, लेकिन किसी महान व्यक्ति से मुख से निकला शब्द वो वापस लौट के कभी नहीं आता है। और वो श्लोक यहाँ पर सिद्ध होता है, और श्री जी साहब के मुखारविंद से जो बद्दुआ निकली वो बद्दुआ यहाँ पर उनको भारी पड़ती है, और उसके बदले में एक पत्री लिखते हैं। उस पत्री में एक बड़ी और एक छोटी, बड़ी पत्री में संदेश सुंदर साथ को लिखते हैं, मेरे प्राण के प्रीतम आत्म के आधार, कि हे मेरे प्राण के प्रीतम, इंद्रावती की आत्म कह रही है कि हे मेरे सुंदर साथ, मेरे आत्म के आधार हो और मेरे प्राण के प्रीतम हो आप। आपको मैं इंद्रावती की आत्म कोटान कोट प्रणाम करती हूँ। आपके इस कार्य का और इस बलिदान का मैं क्या जवाब दूं, पर ये राज्य का किया करवाया कार्य जो शास्त्रों में पहले से लिखा था वो यहाँ पर पूर्ण होता है। इस तरह बड़ी पत्री का जो प्रसंग है ये प्रसंग आता है। यदि कल देखते हैं, कल कोशिश करेंगे कि बड़ी पत्री का कुछ प्रसंग कल के दिन हम अवश्य लेंगे। तो इस तरह का ये दिल्ली का प्रसंग आज तक ये पूरा होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे मोमिनो, श्री महामत कहे मोमिनो, यह बितक सरियाता, यह बितक सरियत, हुए शाह मुँह शर्मिंदे, हुआ दौरा कयामत, हुआ दौरा कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।